यह रैली आशीष प्रजोत जी जो प्रतापपुर के प्रभारी बताए जाते हैं, तो उनकी अगुवाई में आज यहाँ लगभग 3 से 4 हजार पब्लिकों की भीड़ रही। तो आइए उनसे वार्तालाप करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कैसा कुछ रहा आपकी रणनीति की अचानक इतनी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हो गए। देखिए, यह जो देख रहे हैं आप, अचानक एक भीड़ नहीं आ जाती है। मैं लगभग 5 दिन से यहाँ कंटिन्यू यहाँ रह करके अपने मंडल अध्यक्ष प्रदीप जी और उनकी लगी हुई सारी टीम, डब्लू भाई और यहाँ के ब्लॉक प्रमुख और तमाम जितने हमारे साथी थे, सबके साथ हम लोगों ने लग करके बड़ा मेहनत किया है, जमीन पर जा करके काम किया, तब जा करके आज इतनी बड़ी संख्या में यह कार्यक्रम हुआ है। और ऐतिहासिक कार्यक्रम, सफल कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ के स्टाफ का भी सभी का धन्यवाद देता हूँ। जैसे प्रतापपुर में इस समय बिजमा जी विधायिका हैं, लेकिन विपक्ष के लोग इसको बीजेपी की स्पेशल रैली का रूप दे सकते हैं, तो उनको क्या जवाब? देखिए, यह रैली देख करके विपक्षी के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। हम लोग कहते हैं यहाँ कमल नहीं खिला है, लेकिन अब की बार इन लोगों ने इतना कीचड़ कर दिया यहाँ पर कि कमल खिलना तय है। हम प्रतापपुर में कमल खिलाएंगे, यह दृढ़ निश्चित है। और आज की रैली ने, ऐतिहासिक रैली ने बता दिया कि हमको कमल खिलाने से प्रतापपुर में कोई रोक नहीं पाएगा। युवाओं का क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस रैली के माध्यम से? युवा देखिए, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तलवारों की धारों पे इतिहास हमारा बनता है। युवा तो हमारे साथ पूरी ताकत से है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, एक सर्वे हुआ है जिसमें सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में पूरे हिंदुस्तान के युवा आदरणीय मोदी जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। जैसे कि एमएलसी साहब से वार्तालाप हुई कि यहाँ के प्रभारी जो आशीष प्रजापति जी बनाए गए हैं, उनके विषय में क्या कहना चाहें? तो उन्होंने बड़ी तारीफ करते हुए यह भी कहा कि हो सकता है वो भी यहाँ से चुनाव लड़ जाए। तो क्या ऐसा कुछ विचार है क्या? नहीं, ऐसा कुछ विचार नहीं है। अभी हम छोटे से कार्यकर्ता हैं और प्रतापपुर बहुत बड़ा क्षेत्र है। हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, लेकिन पार्टी अगर देती है तो मना भी नहीं है। मंडल जी तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपके मंडल में इतनी शोभा यात्रा में लोगों की भीड़ देखने को मिली। जैसे भी हमारे प्रभारी जी ने कहा, अगर पार्टी हमारे प्रभारी जी को अगर टिकट देती है तो मना नहीं करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। हम लोग कमल के फूल को जिता के दिखाएंगे। यहाँ इस बार प्रतापपुर कमल फूल खिलेगा। और हम बताना चाहेंगे कि बिहार में भी एक चुनाव हुआ था, उसमें मंडल अध्यक्ष को जो टिकट मिला हुआ था, तो वहाँ भी चुनाव में जीता। तो कहीं न कहीं इस बार 27 में ये चुनाव जीतने वाले हैं। प्रतापपुर में कभी ऐसी तिरंगा यात्रा आपको देखने को मिली थी सर? तिरंगा यात्रा लगभग पार्टी हमेशा करवाती रहती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम भी हमेशा होता रहता है, लेकिन इस प्रकार की तिरंगा यात्रा पहली बार हुआ जो बहुत भव्य और बहुत सुंदर और बहुत तरीके से अच्छे तरह से इस कार्यक्रम विपक्ष इसको किस तरीके से देखती होगी, क्योंकि यहाँ विधायिका जी हावी है ऐसा बताया जाता है? मैं बताना चाहूंगा कि इस बार विपक्ष के पेट में दर्द होना संभव है, क्योंकि इस विशाल यात्रा को देख के सबके पेट में दर्द हो रहा है। और निश्चित रूप से इस बार भाजपा का ही विधायक प्रतापपुर विधानसभा से बनेगा। कुछ संदेश देना चाहते हो? सामने 15 अगस्त है, हमारे जिला पंचायत जी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस रैली को देखकर? क्या कुछ अनुमान लगाया जा सकता है इस बार यहाँ की सीट के विषय में? ये प्रतापपुर विधानसभा है, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है और अब की बार कमल के फूल खिलाएगा। आम जनता भी थी, भाजपा के कार्यकर्ता ले करके आम जनता भी यहाँ थी, हर बिरादरी के थे और यहाँ कमल खिलना संभव है। और यहाँ कोई जातवाद नहीं है। इस रैली में कोई देश हित में तिरंगा यात्रा था और विकास के मुद्दे पे यहाँ प्रतापपुर में तो कोई विकास ही नहीं हुआ है। और यहाँ हर बिरादरी के लोग, चाहे यादव हो, चाहे पासी हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे जो बिरादरी हो, सभी तिरंगा यात्रा में भाग लिए थे। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सिर्फ यहाँ विकास चाहिए, जातवाद नहीं, ना पार्टीवाद। जैसा कि भाई साहब से वार्तालाप, इनका कहना है कि सपा ने यहाँ इतना कीचड़ कर दिया कि इस बार उसी कीचड़ में बीजेपी वाले कमल खिलाएंगे। इस रैली में इतनी ज्यादा संख्या में भीड़ देखने को मिली जिससे विपक्षियों के सर से लेकर पेट तक में दर्द हो गया। तो आइए एक चाचा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात लगा। चाचा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस भीड़ को देखकर? देखिए, हमारे प्रतापपुर विधानसभा का विकास नहीं हुआ है और हमें विकास चाहिए। विकास से तो भाजपा ही है, इसलिए हम लोग उनके साथ। क्या कहना चाहेंगे आज इस भीड़ को देखकर? क्या अनुमान लगाया जा सकता है? इस बार निकालना है, जीतना है। कमल का फूल खिलेगा प्रतापपुर में, हम लोग खुद खिलाएंगे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। आप युवा साथी क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? भाजपा इस बार प्रतापपुर में जीतेगी। भाजपा कभी यहाँ 85,000 वोट नहीं पाई है। अपना दल गठबंधन में प्रत्याशी भाजपा जो भी था तो 85,000 वोट पाया है। भाजपा की वोट है। अब की बार भाजपा 1 लाख से भाजपा को जिताएगी। यहाँ कुछ रणनीति यहाँ के युवा या संगठन के लोग? सारे युवा भाजपा के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी। भाई साहब, आप संगठन में जुड़े हैं बीजेपी, क्या कुछ नई रणनीति के साथ आप लोग काम कर रहे हैं? यही है कि अब पार्टी काम कर रही है प्रतापपुर में
और यहाँ के सपा के जो विधायक है बिजमा यादव जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। खाली काम किया है अपने अपने जो उनके सहयोगी यहाँ साथ रहते हैं उन्हीं का काम करती हैं, और किसी का काम कुछ दिख नहीं रहा। अभी सामने देखिए रोड खराब है। यहाँ की विधायक मोहम्मद अशफाक कुरैशी, अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल अध्यक्ष जंघई। आज आप लोगों की अनुयायी में इतना बड़ा रैली देखने को मिला, क्या भविष्य में कभी इसके पहले इतनी बड़ी रैली पार्टी हर बार रैली निकालती है, मगर इस बार जो निकली है ऐतिहासिक रैली। क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के प्रभारी और जिला अध्यक्ष जी को? हमारी जिला अध्यक्ष मुखिया है पूरे जिले की, अब उन्हीं के कंधे पे है, बाकी हम लोग कार्यकर्ता उनके साथ साथ हैं। अब यहाँ से जिता कर भेजेंगे। हम एक अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल अध्यक्ष और मुस्लिम भी है। जो सपा कहती है कि मुस्लिम को वोट हमारे पास है, ऐसा कुछ नहीं है। सब अब की बार सब बीजेपी के साथ है। अब बीजेपी पूर्ण बहुमत जीत, बारह विधानसभा। बहुत खूबसूरत युवा साथी हैं, इन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं, हमें काम चाहिए, हमें विकास चाहिए, और जो यहाँ पर सपा ने अब तक नहीं किया है। लेकिन उम्मीद है कि इस बार बीजेपी यहाँ सपा के किए गए कीचड़ में कमल खिलाएगी और यहाँ पर विकास देखने को मिले। कुछ और हमारे साथ युवा साथी हैं, उनसे भी वार्तालाप करेंगे। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ, क्षेत्र की जनता में एक अच्छी सोच आई है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक चाहते हैं क्षेत्र को लोग, विकास होना चाहिए, इसलिए यहाँ जरूरी है। अभी तक जब से देश आज़ाद हुआ यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं हुआ, और जहाँ जहाँ भाजपा का विधायक हुआ है वहाँ वहाँ विकास की धारा बही। मैं यहाँ का जिला पंचायत सदस्य हूँ। जहाँ पे खड़े हैं आप, कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ सड़क और नाली आपको ना मिली हो जिला पंचायत से। प्रयागराज में पहला जिला पंचायत सदस्य हूँ जो इतना कार्य हुआ है। कोई गांव उठा के देखेंगे कुछ न कुछ कार्य हुआ है। अच्छा, कुछ अड़चन भी आती है, जैसे आप बीजेपी से हैं, सामने विधायिका जी हैं सपा से, तो जब आप विकास कार्य करते हो तो उसमें किस प्रकार की व्यवधान आपको झेलना पड़ता है? होता होगा, जरूर होता होगा। एक बार इन्होंने कहीं कार्यक्रम किया, बोले कि अगर इनको जिला पंचायत सदस्य बना देंगे तो विकास की धारा बहेगी। तो हमने विधायक जी के पास फोन किया, हम कहा विधायिका जी अगर आप मेरे बराबर काम किए हो तो मैं चुनाव ही ना लड़ूं। कहें अरे विकास की बात मैं इसलिए नहीं कहा, हमने कहा पब्लिक को गुमराह मत करिए, जो निर्णय लेना होगा पब्लिक लेगी। आपने देखा तमाम युवा साथी पदाधिकारियों से हमारी वार्तालाप, क्या कुछ दर्द है प्रतापपुर की जनता जनार्दन को, और यहाँ के जो भी संगठन के लोग हैं या जो भी पदाधिकारी हैं वो निरंतर यहाँ जैसा कि जिला पंचायत सदस्य जी से हमारी बात है, इन्होंने बहुत कुछ काम किया है ऐसा लोगों ने बताया भी। आज सौभाग्य से मुलाकात भी हो गई, तो मैंने एक अड़चन के विषय में पूछा जो उन्होंने बता भी दिया है। तो बने रहे NAI न्यूज़ TV के साथ, मैं रोहित प्रजापति, कैमरामैन सुरेंद्र के साथ। धन्यवाद।